दोस्तों अभी तक हमने सीखा है कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं और उसी पेन ड्राइव से फ्रेश विंडो 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज हम थोड़ा थ्योरी पे चलेंगे और जानेंगे कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नो पुराण में। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को समझ लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन या डेटा को प्रोसेस और मैनिपुलेट करके हमको रिजल्ट देता है। इसके पास डेटा को स्टोर करने की भी क्षमता होती है। आपने कभी ना कभी कंप्यूटर को यूज किया होगा, कभी डॉक्यूमेंट्स बनाने में, गेम खेलने में, मेल सेंड करने में या इंटरनेट पे सर्फिंग करने के लिए, है ना, आपने यूज किया होगा इसको। अब जो कंप्यूटर होता है वो अलग अलग डिवाइसेस से मिल करके काम करता है। मेनली जो डिवाइसेस होता है वो 4 कैटेगरी में हम लोग बांट के रखते हैं उसको। पहला है इनपुट डिवाइस, जिससे कि हम जो है डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, माइक हो गया, एटसेट्रा। आउटपुट डिवाइस, जिससे कि हमको रिजल्ट दिखता है या जिसकी वजह से हमको रिजल्ट दिखता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, एटसेट्रा। अब आता है स्टोरेज डिवाइस, जिसमें कि सारा डेटा स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, एचडीडी भी बोलते हैं उसको, एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पीडी पेन ड्राइव हो गया, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एटसेट्रा। और जो फोर्थ है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसकी मदद से डेटा को प्रोसेस किया जाता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया और कुछ आईसीज होते हैं लाइक नॉर्थ ब्रिज, एटसेट्रा। अगर मैं कंप्यूटर का एग्जांपल दूं तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है उसके लिए। हमारा बॉडी में इनपुट डिवाइस क्या हो सकता है, गेस कीजिए आप। मैं बताता हूं आपको। कान हमारा, ईयर्स, आईज, आंख, नाक, स्किन, टंग, मतलब कि जिससे हम डेटा को अपने सिस्टम में लेते हैं। कान से हम लोग सुनते हैं, आंख से हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस का। तो आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, देखिए ध्यान से, मुंह, जिससे हम लोग बोलते हैं, है ना, बोल करके हम रिजल्ट दे रहे हैं सामने वाले को। हमारा हाथ, हाथ से भी हम लोग बताते हैं, काम करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, एंड हमारा स्पाइनल कोड हो गया, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइस हमारा ब्रेन ही है। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि प्रोसेसिंग डिवाइस में मैंने स्पाइनल कोड का जिक्र क्यों किया। क्योंकि बहुत सारे फैसले हमारे जो होते हैं वो स्पाइनल कोड के द्वारा भी लिया जाता है। आप अगर किसी बायो के स्टूडेंट से आप पूछोगे तो वो आपको बता देंगे, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखिएगा, जो कि एक ब्रिज का काम करता है एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में। मतलब कि एक इंटरफेस क्रिएट करता है यूजर और मशीन के बीच में, ताकि हम हार्डवेयर से काम करा सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कॉल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलिंग स्क्रीन ओपन करते हैं, नंबर डायल करते हैं, फिर कॉल बटन दबाते हैं। तब जाके इंटरनल प्रोसेस शुरू होता है, जो कि एंटीना, रेडियो फ्रीक्वेंसी, स्पीकर, माइक एटसेट्रा को एक्टिवेट करता है, कॉलिंग स्टार्ट हो जाता है। अब सोचिए कि बिना इंटरफेस के हम कैसे नंबर डायल करते हैं, कैसे कॉलिंग के लिए बोलते हैं हार्डवेयर को। होप अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम 2 तरीके का होता है। पहला होता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग डेली हम लोग यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, एंड्रॉइड, ये सब क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, रेड हैट, विंडोज का भी आता है, विंडोज सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2016, विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2022। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मेनली यही डिफरेंस होता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। होप अब क्लियर हो गया होगा कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। और डिटेल में कभी और बताएंगे हम। अच्छा, यूजर इंटरफेस के हिसाब से भी ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 तरीके से बांटा जाता है। एक होता है CUI, एक होता है GUI। CUI मतलब कमांड यूजर इंटरफेस, जिसमें कि हम लोग कमांड से लिख के ही सारा काम करते हैं। एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें कि हम लोग को आइकन दिखता है, आइकन पे डबल क्लिक करते हैं, है ना, ग्राफिकल डिस्प्ले होता है, उसको हम लोग क्लिक करके यहाँ हमको कंप्यूटर का आइकन दिखता है, यहाँ हमको फोल्डर का आइकन दिखता है, उस पर डबल क्लिक करके, या कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो सॉफ्टवेयर का आइकन दिखता है, उस पर डबल क्लिक करके हम उसको ओपन करते हैं। तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दोनों होता है। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर 2 तरीके का होता है।
पहला वो जिसके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम ड्राइवर्स एटसेट्रा। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो मैंने पहले बोला था ऑपरेटिंग सिस्टम बताते टाइम। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि स्पेसिफिक टास्क, मतलब कोई एक होता है यूनिक काम करने के लिए बनाया गया हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मीडिया प्लेयर, एडब रीडर, पीडीएफ रीडर एटसेट्रा। अच्छा, एमएस ऑफिस इज ए कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन का पैकेज है वो, ठीक है। यानी कि एमएस ऑफिस को आप बोल दो कि यार ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन वो पूरा पैकेज होता है, उसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि आप समझ चुके हो। अब आप कंप्यूटर को आराम से यूज कर सकते हो, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।